बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने बहुत लाड और मोहब्बत से अपने बच्चों को पाला था। जब बेटी की शादी का वक्त आया तो मैं डर गई कि कहीं बेटा बहू का गुलाम ना हो जाए। इसलिए मैंने एक यतीम और कम शक्ल लड़की को अपनी बहू बनाया। मैं उसको दबा कर रखती। मेरा बेटा भी कुछ न कहता। जब वो हामला हुई तो मेरा बेटा उसके आगे पीछे होने लगा। तो बेटे को खो देने के डर से मैंने उसका बच्चा जाया करवा दिया और बहू पर नाम डाल दिया। बहू मुझे बस बेबसी से देखकर नजरें झुका लेती तो मैं उसकी बेबसी पर बहुत खुश होती। जब मेरी बेटी की शादी हुई तो कुछ माह बाद अचानक उसका फोन आया। वो रो रो कर मुझे बुला रही थी। मैं फौरन उसके ससुराल गई तो जिस्म साकत हो गया। मकाफात इतना खतरनाक होगा कि अम्मी अम्मी कहाँ हो आप? दरवाजे से दाखिल होते ही मेरे बेटे ने बुलंद आवाज में मुझे पुकारा। उसकी आवाज सुनते ही मेरा दिल जैसे खुशी के समंदर में गौते खाने लगा। अम्मी का लफ्ज उसकी जबान पर आज भी उसी मोहब्बत और अपनायत के साथ मौजूद था जैसे बचपन में हुआ करता था। ये वही आवाज थी जो बरसों पहले मेरे दिल को गुदगुदाया करती और आज भी वही असर रखती थी। उसकी आवाज सुनकर मेरी आंखों में फख्र और गुरूर चला आया। मैं ज्यादा देर कमरे में न ठहर सकी। फौरन ही लपक कर कमरे से बाहर निकली। बरामदे में खड़ी अपनी बहू को मैंने गहरी नजर से देखा। मैं उसे जताना चाहती थी कि मेरा बेटा आज भी मुझे ही पुकारता है, चाहे उस जैसी मैं 10 भी ले आती। तब भी मेरी बेटी की नजर में जो अपनी मां की अहमियत थी वो कभी किसी की नहीं हो सकती थी और ना ही मैं किसी और की होने दे सकती थी। आ गए तुम? मैंने उसे प्यार से देखते कहा तो वो मुझे सलाम करता फौरन मेरे सामने झुक गया। मैंने उसके सर पर मोहब्बत से हाथ फेरा और उसका हाथ पकड़कर अपने कमरे में ले आई। बहुत जोर की भूख लगी है, कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। खैर है आज देर हो गई। मैंने उसके हाथों में मौजूद सामान देखकर सरसरी अंदाज में पूछा। अम्मी आप खाना खा लेती, खामखा आपने भूख बर्दाश्त की। वो फिक्रमंदी से बोला तो मैंने लापरवाही में सर हिला दिया। वो तो कोई बात नहीं, तुम बताओ तुम्हें देर क्यों कर हो गई? मैं दोबारा अपने मतलब की बात पर आई थी। बस अम्मा वो मार्केट से सामान लेने रुक गया था। वो जरा शर्मा कर बोला तो मैं कुछ हैरान हुई। ये देखें, मैं जरीना और बच्चे के लिए कुछ जरूरी चीजें ले आया हूँ। वो थैले से निकाल कर पुरजोश अंदाज में मुझे खरीदारी दिखाने लगा तो मैं सकते में रह गई। मुझे तो लग रहा था कि वो मेरे लिए कुछ न कुछ लाया होगा। आजकल में उसे तनख्वाह मिलने वाली थी और वो हमेशा अपनी तनख्वाह में से कुछ न कुछ मेरे लिए ले आता था, मगर ये सब तो उसकी बीवी और होने वाले बच्चे का सामान था। मैं अपने जज्बात पर काबू पाते उसकी चीजें शौक से देखने की अदाकारी करती रही। अम्मा ये आपके लिए। उसने इतने साजो सामान में से एक छोटा सा थैला निकालकर मेरी जानिब बढ़ाया तो मैंने बेदिली से थाम लिया। अम्मी खाना खा लें। उसकी बीवी खाने की ट्रे उठाए चली आई। आए ना अम्मी, पहले आप शुरू करें। जाहिद ने हस्बे मामूल पहले मुझे आवाज दी थी। मैं बेदिली से खाना खाने बैठ गई। दिल में उठते तूफान को काबू करने की कोशिश करती मैं सोचों में गुम थी। मेरा नाम नसरीन है। मेरी शादी छोटी उम्र में हो गई थी, सिर्फ 19 साल की थी जब अल्लाह ने मुझे एक प्यारी सी औलाद से भी नवाज दिया। मेरी जिंदगी किसी ख्वाब जैसी खूबसूरत थी जहां मेरे शौहर मोहब्बत करने वाले, ख्याल रखने वाले और बेहद मेहरबान थे। मेरी सास कुछ तेज मिजाज की थी मगर मेरे शौहर हमेशा मेरे हक में खड़े रहते। वो हर मामले में मेरा साथ देते। उनकी मौजूदगी में मुझे कभी किसी बात की फिक्र न होती। मेरी जिंदगी हंसी खुशी गुजर रही थी, एक ऐसी जिंदगी जिसका ख्वाब हर लड़की देखती है, लेकिन खुशियों को नजर लगने में देर नहीं लगती। मेरी शादी के 7वें साल मेरे शौहर अचानक इस दुनिया से रुखसत हो गए। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे कठिन दिन था। मेरी आंखों के सामने उनकी मैयत रखी थी और मेरा दिल यकीन करने को तैयार ही ना था कि मेरा शरीक हयात, मेरा सहारा हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चला गया है। मेरे 2 मासूम बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। मेरे शौहर बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे और बच्चे भी अपने बाप के दीवाने थे। उनकी मौत ने न सिर्फ मेरा दिल तोड़ा बल्कि मेरे बच्चों को भी यतीमी का दर्द दे दिया। मेरी 3 साला बेटी तो हर वक्त दरवाजे को तकती रहती, जैसे इस उम्मीद पर हो कि उसके बाबा अभी आ जाएंगे। मेरे बेटे की आंखों में एक अजीब सा खालीपन रहने लगा था और मैं बेबसी से उनके चेहरों पर यह दर्द देखती रहती। ये वक्त मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त था, मगर मेरे वालिदैन ने मेरी ढाल बनकर मुझे संभाल लिया। इद्दत खत्म होते ही वो मुझे अपने साथ ले गए। मेरे ससुराल वालों ने, जिनसे कभी खैर की उम्मीद नहीं थी, वैसे ही लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। मेरी वालिदा और वालिद ने मेरे बच्चों की हर जरूरत पूरी की और कभी यह एहसास ना होने दिया कि मेरे बच्चे किसी चीज के मोहताज हैं। मेरी वालिदा अक्सर फिक्रमंद रहती कि मैं इस जवानी में ये तन्हाई और बेवगी का गम कैसे बर्दाश्त करूंगी और उनके बाद मेरा क्या बनेगा। इसीलिए अम्मा अब्बा चाहते थे कि मैं दूसरी शादी कर लूं। वो चाहते थे कि मुझे कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो मेरे बच्चों को भी अपने बच्चे समझकर प्यार दे। लेकिन अगर कोई मेरे बच्चों को रखने को तैयार ना भी हो तब भी अम्मी अब्बू चाहते थे कि मैं उनके पास बच्चे छोड़कर दूसरी शादी कर लूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मुझे मालूम था
कि ना तो मुझे अपने पहले शौहर जैसा शौहर मिलेगा और ना ही बच्चों को उनका बाप। इसीलिए ये जुआ खेलना ही क्यों था। मैंने अम्मी अब्बू को साफ साफ बता दिया था कि मैं शादी न करूंगी और अपनी बाकी की जिंदगी अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर दूंगी। अम्मी अब्बू ने बहुत जोर लगाया कि वो किसी तरह मुझे मना सकें। वो भी क्या करते, वो मेरे माँ बाप थे। जैसे मुझे अपने बच्चों की परवाह थी वैसे ही उन्हें भी मेरी परवाह थी। इसीलिए चाहते थे कि वो अपनी जिंदगी में मुझे मेरे घर का कर दें। उनकी ख्वाहिशात अपनी जगह दुरुस्त थी। वो चाहते थे कि मैं अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करूं, अपने लिए एक हमसफर चुन लूं, मुझे ऐसा इंसान मिले जो मेरे बच्चों को भी अपनाए। लेकिन दिल का फैसला अकल की बातों से बहुत मुख्तलिफ होता है। मेरे लिए ये मुमकिन ही नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी में किसी और को अपने शौहर की जगह दे दूं और ना ही अपने बच्चों को किसी और के हवाले कर सकूं। मैंने साफ कह दिया कि आप जितना भी जोर लगाएं मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मेरे लिए मेरी दुनिया मेरे बच्चे हैं और मैं अपनी जिंदगी उनके लिए वक्फ कर चुकी हूँ। ना मुझे किसी का सहारा चाहिए और ना ही कोई दूसरा रिश्ता। अम्मी अब्बू कुछ देर के लिए खामोश हो जाते, लेकिन उनके चेहरों पर एक अजीब सी बेबसी दिखाई देती। मैं जानती थी कि उनका दिल अपनी बेटी को खुश देखना चाहता है। मेरे बच्चों की मासूम शक्लें, उनकी नन्ही बातें, उनके ख्वाब, उनकी उम्मीदें, सब कुछ मेरी जिंदगी का मकसद बन चुके थे। मुझे पता था कि इस दुनिया की सख्तियां उन मासूमों के लिए आसान नहीं होंगी। एक माँ के सिवा उन्हें कोई संभाल नहीं सकता। मेरी ना हाँ में ना बदली, उनके जोर लगाने का भी मुझ पर कुछ असर न हुआ। मुझे अपने बच्चों से जितनी मोहब्बत थी उसके सामने सबकी सब बातें बेमायनी थी। मैं किसी कीमत पर अपने बच्चों को छोड़कर ना जा सकती थी। मैं जानती थी कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या ही हाल हो सकता था। माँ की तरह का प्यार उन्हें कोई और नहीं दे सकता था, चाहे सगे नाना नानी ही क्यों ना हो। मैं कभी दूसरी शादी के लिए ना मानी और अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजारने की कोशिश करने लगी। कुछ वक्त के बाद अम्मी अब्बू ने भी हार मान ली। वो जान गए थे कि मेरे दिल की बात को बदला नहीं जा सकता, लेकिन उनके चेहरों पर वही फिक्र बाकी रही कि उनकी बेटी अकेली जिंदगी कैसे गुजारेगी। मेरा एक ही भाई था जो पढ़ लिख कर अपनी मेहनत से कामयाब हो गया था और जल्द ही अपना खर्च खुद उठाने लगा। अम्मी अब्बू ने उसकी शादी भी करवा दी और उसे अलग कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कल को भाई के अपने बच्चे हों और वो अपने बच्चों को प्यार करे तो मेरे सब बच्चे देखकर बाप की कमी महसूस करे। न ही वो ये चाहते थे कि कल को उसकी बीवी मेरे बच्चों के बारे में बुरा सोचे या उसको मेरे बच्चे बोझ लगने लगे। इसीलिए उन्होंने पहले ही बेहतरी का फैसला किया था। अम्मी अब्बू ने मेरे लिए अपनी तमाम मोहब्बत निछावर कर दी। उन्होंने वो घर भी मेरे नाम लगा दिया जिसमें हम रहते थे और भाई को अपनी जिंदगी के वक्त ही उसका कुछ हिस्सा दे दिया। बाकी जायदाद भी मेरे नाम कर दी ताकि उनके बाद मुझे किसी किस्म की माली तंगी का सामना ना हो। वो चाहते थे कि मेरे बच्चों की जिंदगी खुशहाल गुजरे और मेरे लिए किसी चीज की कमी ना हो। अम्मी अब्बू की मौत के बाद सपोर्ट और मोहब्बत को जो सहारा मिलता था वो खत्म हो गया था, लेकिन उनका रुपया पैसा मेरे बहुत काम आया। तब तक मेरे बच्चे भी इतने बड़े हो चुके थे कि उन्होंने खुद को मेरी ढाल बना लिया। मेरे बच्चों को ये बात बखूबी मालूम थी कि मैंने उनके खातिर अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी थी। मैंने कभी अपनी खुशियों को नहीं सोचा और उनके बाप के इंतकाल के बाद मैंने उनके लिए सब कुछ बनने की कोशिश की थी। मेरी कुर्बानियों ने अपना असर दिखाया था। मेरी औलाद बेहद फरमाबरदार और मोहब्बत करने वाली निकली। मेरा बड़ा बेटा खास तौर पर बहुत हसास और समझदार था। वो हर लम्हे मेरी कुर्बानियों को समझता और मेरी कदर करता। उसे ये भी मालूम था कि मैंने उनके लिए दूसरी शादी न करने का फैसला किया और सारी जिंदगी तन्हाई में गुजारी थी। वो मुझसे इस कदर मोहब्बत करते थे कि मेरे दिल का सुकून और खुशी उनके लिए सबसे अहम थी। मेरे बच्चों की कामयाबी देखकर खानदान वाले भी तारीफ किए बगैर न रहते। वो न सिर्फ अपनी पढ़ाई में बल्कि अपने अखलाक और किरदार में भी सबसे आगे थे। मैंने उनकी परवरिश ऐसे उसूलों पर की थी कि वो हमेशा तमीज़ व तहजीब का मुजाहरा करते, बड़ों की इज्जत करते और कभी बदतमीजी के करीब भी न जाते। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सुकून यही था कि मेरी कुर्बानियां रायगा नहीं गई। मेरे बच्चों की मोहब्बत और उनकी कामयाब जिंदगी मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम थी। ये सब मेरे वालिदैन की दुआएं और मेरी तरबियत का फल था और मैं अपनी औलाद को देखकर दिल ही दिल में शुक्रगुजार होती। मेरा भाई मुझसे कुछ नाराज सा था क्योंकि उसे लगता था कि अम्मी अब्बू ने उससे ज्यादा मुझे रुपया पैसा दिया था, और ये सच था कि अम्मी अब्बू ने मेरा बहुत साथ दिया और मेरी माली मदद भी भाई से ज्यादा की, मगर वो सिर्फ इस वजह से था क्योंकि मैं बेवा होकर उनके दर पर आ बैठी थी। वो नहीं चाहते थे कि मुझे किसी किस्म की कोई कमी महसूस हो, इसीलिए उन्होंने भाई के हिस्से की जायदाद भी मेरे नाम लगा दी थी ताकि उनकी जिंदगी के बाद भी मुझे किसी किस्म की कोई माली परेशानी का सामना न करना पड़े। भाई इस बात पर नाराज था। उसे लगता था कि अम्मी अब्बू ने उसका और उसके बच्चों का हक मार लिया था। अम्मी अब्बू ने सब अपनी मर्जी खुशी से किया था, तो इसमें मेरा क्या कसूर था। मैंने तो अम्मी अब्बू से नहीं कहा था
कि वो सब कुछ मेरे नाम लगा दें। वो अपनी मर्जी से ये फैसला करके गए थे। एक तो ये उनका अपना रुपया पैसा था, उनकी मर्जी, वो जिसको मर्जी दे सकते थे। और दूसरा, भाई को अपना दिल बड़ा रखते हुए सोचना चाहिए था कि मैं एक बेवा थी और मेरा अब कोई माली सहारा न था। वो खुद तो अच्छी पोस्ट पर था, अच्छे रुपए कमा रहा था और अपने बच्चों को एक अच्छा मुस्तकबिल फराहम कर रहा था। अब्बू ने बिल्कुल ठीक सोचा था। उनके मरने के बाद भला मेरा कौन सहारा बनता? मैं एक एक टके के लिए भाई की मोहताज होकर रह जाती। मैं ऐसा नहीं चाहती थी और मेरे माँ बाप भी ऐसा न चाहते थे। भाई की नाराजगी की मुझे परवाह न थी। मेरे बच्चे मेरे साथ थे, इससे बढ़कर मुझे और क्या चाहिए था। मेरा बेटा जाहिद पढ़ाई में हमेशा नुमाया रहा। हर साल उसके इम्तियाजी नंबर आते और इसी वजह से उसे एक अच्छी नौकरी भी जल्द मिल गई। खानदान के बाकी लड़कों के मुकाबले में वो बहुत बेहतर था। मेरे भाई का बेटा बड़ी मुश्किलों से पास होता था, जबकि जाहिद के शानदार नंबर मेरे लिए बाइस फख्र थे। मैं सबको बड़े फख्र से उसकी कामयाबी सुनाया करती। वो बेहद ज़हीन और मेहनती था और जब उसे अच्छी नौकरी मिली तो मैंने सुकून का सांस लिया। अब मैं चाहती थी कि मैं अपने दोनों बच्चों की शादी करूं, लेकिन मेरे जहन में यह था कि पहले अपनी बेटी सायरा का घर बसाऊं और उसके बाद जाहिद के लिए दुल्हन तलाश करूं। यही सोचकर मैंने सायरा के लिए मुनासिब रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। मेरी बेटी सायरा निहायत ज़हीन और खूबसूरत थी। उसके लिए अच्छे रिश्ते की क्या कमी हो सकती थी, लेकिन मैं ऐसे रिश्ते की तलाश में थी जहां वो खुशहाल जिंदगी गुजार सके और हमेशा सुकून में रहे। मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चों के लिए ढाल बनकर गुजारी थी, इसीलिए मैं चाहती थी कि शादी के बाद भी उनकी जिंदगी में किसी किस्म की कोई मुश्किलात ना आए। मेरी बच्ची ने यतीमी की जिंदगी गुजारी थी। मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि मेरे बच्चों को किसी कमी का एहसास ना हो, लेकिन बाप की जगह कोई नहीं ले सकता था। सायरा शुरू से ही बहुत हसास थी। वो ज्यादातर अपने आप में मगन रहती। मुझे अंदाजा था कि वो अपने बाप की कमी शिद्दत से महसूस करती थी, इसलिए मैं चाहती थी कि उसकी शादी ऐसे घर में हो जहां उसे खुशियां और सुकून मुयस्सर हो। मैं ऐसे लड़के की तलाश में थी जो इकलौता हो और अपनी बीवी को भरपूर खुशी दे सके, लेकिन ऐसे रिश्ते आसानी से नहीं मिलते। फिर भी किस्मत से मुझे एक अच्छा लड़का मिल ही गया। शुएब ना सिर्फ पढ़ा लिखा था बल्कि खुश अखलाक और खुश शक्ल भी था। दरअसल शुएब और सायरा एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे और शुएब ने वहां सायरा को पसंद कर लिया था। उसने सायरा से कभी अपने जज्बात का इजहार नहीं किया और सीधा अपनी माँ के साथ हमारे घर रिश्ता लेकर आ गया। ये जानकर मैं हैरान रह गई कि शुएब यूनिवर्सिटी में सायरा के साथ पढ़ता रहा था। सायरा की हैरत की भी इंतहा न रही। अम्मी, वो मेरे साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, लेकिन मुझे कभी इल्म नहीं हुआ कि वो मुझे पसंद करता है। मेरी तरफ से ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी मर्जी है, अगर मुनासिब समझें तो इकरार करें, वरना इनकार कर दें। सायरा की इस बात पर मुझे बेहद फख्र महसूस हुआ कि वो खुदगर्ज नहीं थी और अपनी पसंद या नापसंद मेरे फैसले पर छोड़ दी थी। शुएब की मोहब्बत एक तरफा थी, लेकिन सच्ची और मुखलिस थी। मुझे यकीन था कि वो सायरा को हमेशा खुश रखेगा। मैंने अपने बेटे जाहिद से मशवरा किया और फिर शुएब के घर वालों को रिश्ता कबूल करने की इत्तला दी और खुशी खुशी अपनी बेटी की शादी की तैयारियों में लग गई। मैंने सायरा का रिश्ता पक्का तो कर दिया था, मगर यह ख्याल ही मुझे बेचैन कर देता कि मेरी बेटी हमेशा के लिए मुझे छोड़कर चली जाएगी। मैं अपने दिल को समझाती कि बेटियों को तो रुखसत होकर ही जाना होता है, बस अल्लाह उसको खुश रखे। मेरा दिल हर पल उसके लिए दुआगो होता कि वो खुश रहे। मैं शादी की तैयारियों में बुरी तरह मसरूफ थी। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी बेटी की शादी में किसी किस्म की कोई कमी रखूं। मैं हमीदा खाला को अपनी मदद के लिए बुला लिया करती। वो मेरे शौहर के रिश्ते की फुप्पो लगा करती। उन्होंने सारी जिंदगी गुर्बत में गुजार दी थी और अब भी उनके वैसे ही हालात थे। एक दिन वो अपनी नवासी को साथ लिए चली आई। मैंने बड़ी गहरी नजर से उस धानपान सी लड़की का जायजा लिया था जो खामोशी से तेज तेज हाथ चलाती काम में मगन थी। तुम्हारी नवासी कुछ बोलती नहीं है खाला? मैंने हमीदा से टो लेना चाही थी। बस क्या बताऊं इस बच्ची का, छोटी सी थी कि माँ का साया सर से उठ गया। बाप दूसरी शादी करके बैठ गया और पिछले साल वो भी चल बसा। तब से मेरे पास ही रह रही है। हमीदा खाला की बात सुनकर मुझे उस पर तरस आया। किस कदर बदनसीब थी वो, मगर उसकी बदनसीबी दूर की जा सकती थी। मेरे जहन में अछूता ख्याल चला आया, अगर मैं उसे अपने जाहिद की दुल्हन बना कर ले आती तो वो कभी मेरे सामने सर न उठाती और मेरा बेटा मुझसे कभी दूर ना होता। जब से सायरा का रिश्ता तय हुआ था और उसके होने वाले शौहर को मैंने जो भी बात कही थी उसने बिला चूंचरा मान ली थी और अपनी माँ को भी मना लिया था। इस बात की जहां मुझे एक तरफ खुशी हुई थी, वहीं दूसरी तरफ बेचैनी भी थी। बेचैनी इस बात की थी कि कल को जब मेरे बेटे जाहिद का रिश्ता तय होगा और वो अपनी सास की बात ऐसे ही मानेगा तो मुझसे बर्दाश्त ना हो पाएगा। मेरी औलाद पर सिर्फ मेरा हक था और मैं नहीं चाहती थी कि कोई और आकर उस पर हक जताए या कल को उसकी बीवी उसे मेरे खिलाफ कर दे और खुद इस घर पर राज और मेरे बेटे की कमाई पर ऐश करे।
मैंने खाला हमीदा से बात की तो उनकी आंखें मारे हैरत से फट गईं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुमने अपने पढ़े लिखे और लायक फायक बेटे के लिए मेरी नवासी को पसंद किया। ये तो तुम्हारा बड़ापन है, वरना आजकल तो लोग बेटों की शादियों में सौदेबाजी करते हैं। खाला हमीदा तो मेरे सदके कुर्बान जा रही थी। उनको यही लग रहा था कि मैंने उनकी नवासी पर तरस खाकर उसे अपने घर की बहू बनाने का सोचा था, मगर मेरे दिल में क्या था ये सिर्फ मैं ही जानती थी। आम सी शक्लो सूरत और वाजिबी सी तालीम रखने वाली वो लड़की मेरे बेटे के दिल में कितनी जगह बना सकेगी, इसका अंदाजा मैं बखूबी लगा सकती थी। जाहिद को भी मेरी पसंद पर कोई एतराज ना था। तुम्हें तो मालूम ही है बेटा, मैंने अपनी सारी जिंदगी की सादगी से गुजारी है। बच्चों की शादी मेरी जिंदगी की वाहिद खुशी है। मैं चाहती हूं मैं सादा मिजाज की, हयादार और बाकिरदार लड़की लाऊं जो मेरे घर की फिजा को यूं ही पुरसुकून रखे। तुम्हें मेरी पसंद पर कोई एतराज हो तो तुम बता सकते हो, फैसले का इख्तियार तुम्हारे पास है। मैंने कुन अखियों से उसका जायजा लिया। कैसी बात कर रही हैं अम्मी आप? वो फौरन उठकर मेरे करीब चला आया। तमाम इख्तियारात आप ही के पास हैं। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थाम कर अपने लबों से लगा लिए। मुझे आपके फैसले पर कोई एतराज नहीं। मुझे जाहिद से ऐसी फर्माबरदारी की उम्मीद थी। इरादा तो मेरा यही था कि मैं सायरा की शादी पहले करूंगी, मगर अभी सायरा की शादी में कुछ देर बाकी थी कि अचानक खाला हमीदा अल्लाह को प्यारी हो गई। उनके बाद उस लड़की को संभालने वाला कोई न था, लिहाजा मुझे उसे रुखसत करवाकर अपने घर लाना पड़ा। मैंने पहले दिन से ही अपनी बहू पर रोब रखा था। मैं चाहती थी कि वो अपनी हैसियत और अहमियत पहचान ले। मैंने उसे इस घर में रहने के कुछ उसूल पहले दिन ही अजबर करवा दिए थे, जिनमें सरे फहरिस्त मेरा हुक्म मानना था। मैं उसे जाहिद के करीब ज्यादा भटकने न देती और सारा दिन घर के कामों में मसरूफ रखती। जाहिद की शादी तो मैंने सादगी से की थी, मगर वलीमा खूब धूमधाम से किया था। जाहिद की शादी के कुछ अरसे बाद मैंने सायरा को भी रुखसत करके उसके घर का कर दिया। सायरा की सास मुझे कुछ सख्त मिजाज की लगी थी, मगर मैं जानती थी कि उसका शौहर उस पर जान छिड़कता है, इसलिए मेरा दिल मुतमईन था। मैं अपनी बहू को दबा कर रखती और इसके लिए मुझे ज्यादा जतन न करना पड़ता। वो खुद भी दबी सहमी सी ही रहती और मेरी मर्जी पर चलती। जाहिद अब भी मुझे पहले की तरह अहमियत देता और अपनी बीवी के साथ उतना ही वक्त गुजारता जितना मैं चाहती थी। मैं बड़े आराम और सुकून से जिंदगी गुजार रही थी कि इस खबर ने मेरा सारा सुकून गारत कर दिया। जाहिद बाप बनने वाला था। उसने खुद ही ये खुशखबरी मुझे सुनाई तो मैं भी सुनकर बेइंतहा खुश हो गई, मगर जब जाहिद को अपनी बीवी के आगे पीछे फिरते और उसका ख्याल रखते देखा तो मेरा दिल बुझ कर रह गया। मुझे नहीं मालूम था कि वो एकदम इस तरह अपने शौहर की दिल अजीज बन जाएगी। उस यतीम ने सारी गेम पलट कर रख दी थी। जाहिद कभी तो उसके लिए ढेरों ढेर फल लिए चले आता, तो कभी उसके और बच्चे के लिए खरीदारी करके ले आता। वो उसे बाकायदगी से डॉक्टर के पास लेकर भी जाता। उसके ये चौंचले और नखरे मैं ज्यादा अरसा बर्दाश्त न कर पाई। ये इतना सामान किसके लिए उठा लाए हो? एक शाम जाहिद घर लौटा तो उसके हाथ में ढेरों ढेर थैले देखकर मैं हैरान थी। अम्मा वो निदा ने कुछ जरूरी चीजें मंगवाई थी और कुछ सामान मैं खुद से बच्चे के लिए ले आया। उसने दमकते हुए चेहरे के साथ कहा और चीजें निकालकर मुझे दिखाने लगा। उसको भला इन सब चीजों की क्या जरूरत थी? शादी से पहले भी तो गुर्बत में गुजारा कर रही थी, तो अब क्यों ना रह सकती थी इन चीजों के बगैर? मेरा दिल जलकर खाक हो गया था। सिर्फ चीजों को लाना तो मैं बर्दाश्त कर भी लेती, मगर मैं देख रही थी कि आजकल जाहिद अपनी बीवी के आगे पीछे घूम रहा था। वो अपनी बीवी की सेहत का इतना ख्याल रखता कि खाने के वक्त उसे जबरदस्ती खाने पर मजबूर करता। मैं अपने खाने में मगन होती और वो बार बार चीजें उठा उठाकर अपनी बीवी के सामने रखता। ये भी खाओ, वो भी लो ना, पेट भर कर खाओ। ये सब देखकर मेरा दिल जलने लगता। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। कल को उनका बच्चा हो गया तो यकीनन वो दोनों मुझे एक तरफ कर देंगे। मैंने अपनी बहू को घर के कामों में मसरूफ रखा हुआ था। आखिर हमने भी बच्चे इसी तरह पैदा किए हैं, किसी चारपाई पर बैठकर आराम करते हुए तो नहीं। सीढ़ियां चढ़ो उतरो, भागो फिरो, कुछ नहीं होता। ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं। मैं दिन में कई मरतबा अपनी बहू को ये बातें सुनाती और वो खामोशी से सुन लेती। वो अब भी घर के काम पहले की तरह करती थी, लेकिन मेरा दिल फिर भी उसे देखकर जल उठता। मैं खुद तो घर के किसी काम को हाथ न लगाती, फिर भी उस पर बेइंतहा गुस्सा आता। उसका चमकता दमकता चेहरा देखकर मेरा दिल जलकर खाक हो जाता। अब तो नौबत ये थी कि उसकी शक्ल देखना भी मेरे लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो गया था। मैं अंदर ही अंदर घुटती रहती। मुझे हर हाल में इस मसले का कोई ना कोई हल निकालना था। मुझे ऐसा कुछ करना था कि मेरे दिल को सुकून मिल सके। मैंने अपने अंदर के इस कड़वाहट भरे एहसास को खत्म करने के लिए कई तरकीबें सोची। मेरा दिल चाहता था कि कोई ऐसी तदबीर करूं जिससे मेरा बेटा भी मेरे करीब हो जाए और बहू की अहमियत भी कुछ कम हो। मगर हकीकत यह थी कि मेरा बेटा अपनी बीवी से बेहद मोहब्बत करने लगा था और ये बात मुझे अंदर ही अंदर जला रही थी। काम काज में ज्यादा दिल न लगाया करो, आराम भी किया करो, मैंने जाहिद के सामने अपनी बहू से कहा तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। अम्मी जी,
मुझे काम करने में कोई मसला नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आपको किसी किस्म की परेशानी ना हो। उसकी ये बात मुझे और ज्यादा चुभ गई। वो जितनी फर्माबरदार और नरम लहजे की थी, उतना ही मेरा दिल उससे बेजार होता जा रहा था। मुझे लगता था कि वो मेरे बेटे पर मुकम्मल कब्जा कर चुकी है और अब ये सब बनावटी फर्माबरदारी सिर्फ मुझे दिखाने के लिए है। मैंने बहू के खाने पीने के मामलात पर नजर रखना शुरू कर दी। ये क्या दिन रात खाने पर ध्यान दे रही हो? वजन ज्यादा बढ़ गया तो मसला होगा। जाहिद को क्या मालूम इन चीजों का? तुम ही अकल से काम लिया करो। बहू ने कोई जवाब न दिया और सर झुकाकर मेरी सारी बातें सुन लेती। मेरे दिल का बोझ अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। उन दोनों में से कोई भी मेरी बात पर कान न धर रहा था और यही बात मुझे खाए जा रही थी। जाहिद, तुम्हें अपनी बीवी की तरफदारी कम करनी चाहिए। वो घर के काम में मसरूफ रहे तो बेहतर है। आराम और नाजो नखरे करने से जिंदगी अच्छी नहीं गुजरती। एक दिन मैंने जाहिद की कान भरने का फैसला किया। जाहिद ने मेरी बात गौर से सुनी, मगर उसके चेहरे पर कोई खास तासुर न आया। अम्मी, आप उसकी फिक्र न करें, वो सब ठीक कर रही है। अगर वो आराम कर भी ले तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप तो बस खुश रहा करें। उसके ये अल्फाज मेरे लिए जैसे आग का शोला थे। मुझे महसूस हुआ कि मेरा बेटा मुझसे दूर हो रहा है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मेरी बहू है। वो अब उसको मुझ पर तरजीह देने लगा था। मुझे अपनी बहू को उसके मकाम पर वापस लाना होगा। मुझे ऐसा कोई कदम उठाना होगा जो मेरी अहमियत को बरकरार रखे और मेरे बेटे को यह एहसास दिलाए कि उसकी माँ हमेशा उसके लिए सबसे बढ़कर है। मैंने फैसला कर लिया था कि मैं अपनी बहू के होने वाले बच्चे को दुनिया में आने से पहले ही रोक दूंगी। यह ख्याल मेरे दिलो दिमाग पर छा चुका था। अगर ये बच्चा पैदा हो गया तो मेरा बेटा मुकम्मल तौर पर अपनी बीवी और बच्चे में मगन हो जाएगा और मेरी अहमियत खत्म हो जाएगी। जाहिद पहले मेरे लिए हर बात मानने वाला बेटा था, लेकिन अब उसकी तरजीहात बदल चुकी थी। वो मेरी बात को नज़रअंदाज कर रहा था और बीवी को ज़्यादा वक्त दे रहा था। ये सब कुछ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने ठान ली कि मुझे कोई कदम उठाना होगा, चाहे वो कितना ही सख्त क्यों ना हो। मैंने अपनी बहू को बहाने से अस्पताल ले जाने का मंसूबा बना लिया। चलो आज मेरे साथ अस्पताल। मैं चाहती हूँ कि अपने जानने वाली डॉक्टर से तुम्हारा मुआयना करवाऊं। एक दिन मैंने अपनी बहू से कहा तो वो हैरान हुई, लेकिन कुछ न बोली, क्योंकि वो मेरी हर बात को हुक्म समझकर मान लेती थी। वो चुपचाप मेरे साथ हो ली। अस्पताल पहुंचकर मैं अपनी जानने वाली डॉक्टर के पास गई, जिसके साथ मैं पहले ही सब तय कर चुकी थी। डॉक्टर ने उसे बेहोशी का इंजेक्शन दिया और मैंने उसका बच्चा ज़ाया करवा दिया। जब उसे होश आया तो वो कमज़ोरी महसूस कर रही थी। पहले तो उसे समझ ही ना आया कि क्या हुआ, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता हकीकत उस पर आश्कार हो गई। अम्मी, आपने मेरे साथ ये क्या कर दिया? वो बिलक बिलक कर रोने लगी। चुप हो जाओ, ये सब मैंने तुम्हारी भलाई के लिए किया है। बच्चे पैदा करना कोई ज़रूरी बात नहीं है। मेरे जीते जी उस घर में किसी और की अहमियत बढ़ने की गुंजाइश नहीं। अगर तुमने जाहिद को कुछ बताया तो याद रखना, मैं तुम्हें धक्के देकर उस घर से निकाल दूंगी। तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि अपनी जबान बंद रखो और अपना काम करो। मैंने सर्द लहजे में कहा तो वो खौफजदा और बेबस होकर खामोश हो गई। मैं जानती थी कि मैंने उसके साथ ज्यादती की है, लेकिन मेरे दिल में उसके लिए कोई रहम नहीं था। मेरे लिए सबसे अहम मेरा बेटा था और मैं किसी सूरत अपनी जगह किसी और को नहीं देना चाहती थी। घर वापस आकर मैंने उस पर कड़ी नजर रखना शुरू कर दी। उसकी आंखों में बेबसी और दुख साफ नजर आता, लेकिन मैंने उन सबको नजरअंदाज कर दिया। मेरे दिल में एक सुकून था कि अब जाहिद की तवज्जो मुकम्मल तौर पर मेरे पास रहेगी और कोई और मेरे और मेरी बेटी के रिश्ते के दरमियान नहीं आएगा। जाहिद को जैसे ही इस मामले का इल्म हुआ, वो शदीद अफसुर्दा हो गया। वो बड़े मायूस और उदास चेहरे के साथ मेरे कमरे में आया। उसके चेहरे पर गहरी फिक्र और बेबसी नुमाया थी। अम्मी, ये क्या हो गया? वो आहिस्ता आवाज में बोला, जैसे अपनी तकलीफ छुपाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने उसके सवाल पर गहरी सांस ली और चेहरे पर एक मसनूई दुख तारी कर लिया। बेटा, ये सब तुम्हारी बीवी की अपनी बेहतियाती और जिद की वजह से हुआ है। मैंने उसे कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो शायद बच्चे पैदा करने के हक में ही नहीं थी। मैंने उससे कई बार पूछा कि आखिर हुआ क्या है और ये सब कैसे हो गया। उसके दिल की बात जानने की भी कोशिश की, मगर वो तो जैसे कुछ बोलती ही नहीं। जाहिद मेरी बातें खामोशी से सुनता रहा। तुम भी उस पर ज्यादा दबाव मत डालो, उसे उसके हाल पर छोड़ दो। देखो, मैंने अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश की है, लेकिन अगर वो खुद ही कुछ नहीं चाहती तो हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह दोबारा दे देगा। जाहिद ने सिर्फ सर हिलाकर मेरी बात का जवाब दिया। उसके चेहरे पर बेपनाह दुख वाज़ेह था। उसकी आंखों में बेबसी झलक रही थी, लेकिन मैंने अपने दिल को सख्त कर लिया था। मेरे नज़दीक उसका वक्ती दुख इससे बेहतर था कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे चलकर मुकम्मल तौर पर अपनी बीवी और बच्चों में मगन हो जाता और मेरी अहमियत कम हो जाती। मेरे लिए ये सबसे मुश्किल लेकिन ज़रूरी कदम था। जाहिद को इस दुख का सामना आज करना पड़े तो बेहतर है, बजाय इसके कि कल को वो अपनी माँ को भूल जाए और किसी और को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बना ले। लेकिन उसके चेहरे पर वो मायूसी और खामोशी एक बोझ की तरह मेरे दिल पर रह गई।
शायद मैंने अपनी अना की खातिर अपने बेटे के दिल को ठेस पहुंचा दी थी। वक्त के साथ मुझे एहसास हुआ कि मैंने जो कदम उठाया वो शायद गलत था। जाहिद का रवैया बदस्तूर बदलता जा रहा था और बहू की खामोशी भी अजीब सी लगने लगी थी। अब मेरी बेचैनी और बढ़ गई थी, लेकिन मैंने अपनी जबान बंद रखी। मेरी अना और जिद ने मुझे उस मकाम पर ला खड़ा किया था जहां मैं अपनी खुशी के लिए दूसरों के दिल तोड़ रही थी। उस दिन के बाद से जाहिद का रवैया कुछ बदला बदला सा था। वो अब ज्यादा खामोश रहता, मगर उसकी खामोशी में भी मेरे लिए एहतराम छुपा होता। वो अब भी मेरी इज्जत और तकरीम करता और मेरी हर बात को अहमियत देता था। मेरे लिए इतना ही काफी था। मैं जानती थी कि उसकी खामोशी और रवैये की वजह वो दुख था जो उसने अपने दिल में छुपा रखा था, लेकिन मैंने खुद को ये तसल्ली दी कि वक्त के साथ साथ वो ये सब भूल जाएगा। चंद दिन या हफ्तों में उसके दिल का बोझ हल्का हो जाएगा और वो पहले की तरह नॉर्मल हो जाएगा। यही सोचकर मैंने उसकी उदासी को ज्यादा अहमियत न दी। मेरी बहू का रवैया भी बदल गया था। वो अब ज्यादा खामोश और बोझल रहने लगी थी। जब कभी वो मेरी तरफ नजर उठाकर देखती तो उसकी आंखों में बेबसी और शिकायत नजर आती, मगर वो फौरन नजर झुका लेती। वो मुझसे कुछ कहने की हिम्मत न कर पाती और मुझे उसकी ये बेबसी देखकर कोई पछतावा न होता। आखिरकार जब मैंने अपने बेटे को इतना बड़ा दुख देने का फैसला कर चुकी थी तो बहू की हालत मेरे लिए किस तरह अहम हो सकती थी। मेरी जिंदगी में अब सब कुछ मेरी मर्जी के मुताबिक था। मैंने हालात पर काबू पा लिया था और वक्त को अपने हाथ से निकलने नहीं दिया था। मेरे दिल में एक अजीब सी खुशी थी कि मैंने अपनी जगह और अहमियत को महफूज रखा। मैं अपनी रोजमर्रा की मसरूफियात में मगन थी और यही सोचती थी कि मैंने सब कुछ ठीक कर दिया है, लेकिन हकीकत यह थी कि जाहिद की खामोशी और मेरी बहू की बेबसी एक खामोश दास्तान थी जो मेरे ज़मीर को कभी कभार झंझोड़ देती थी। ये सोचकर कि मेरे फैसले ही दुरुस्त हैं, मैंने उस आवाज़ को हमेशा दबाए रखा। एक दिन मुझे सायरा का फ़ोन आया तो मैं चौंक उठी। उसकी आवाज़ का भारीपन वाज़ेह था, जैसे कोई गहरी परेशानी उसके दिल पर सवार हो। मैंने उसे कई दिनों से फ़ोन नहीं किया था, अपने ही मसाइल में उलझी हुई थी। अपनी बहू पर कड़ी नज़र रखने में इस कदर मसरूफ़ थी कि अपनी बेटी को बिल्कुल ही भूल गई थी। क्या बात है सायरा, सब ठीक तो है ना? मैंने परेशान होकर पूछा तो सायरा बिलक बिलक कर रोने लगी। अम्मी, कुछ भी ठीक नहीं है, प्लीज़ जल्दी आ जाए, मुझे बचा लें। उसकी आवाज़ में ऐसा दर्द था कि मेरा दिल दहल गया। मुझे कभी गुमान भी नहीं हुआ था कि मेरी बेटी किसी मुसीबत में हो सकती है। बेटा, हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। बस आप आ जाएं, मुझसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो मुसलसल रोई जा रही थी। मैं सुनकर कांप गई। मेरे हाथ पांव जैसे सुन हो गए थे। मेरी जान से प्यारी बेटी, जिसकी आंखों में मैंने कभी आंसू नहीं आने दिए थे, उसका बाप जब दुनिया से गया तो मैंने उसे अपने सीने से लगा लिया था, उसे हर दुख से बचाया था, और आज वो रोते हुए मुझसे मदद मांग रही थी। मैं ये कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? मैं अभी आ रही हूँ, तुम फिक्र मत करो। मैंने उसे तसल्ली दी और फौरन जाहिद को फ़ोन किया। उसे साथ लेकर सायरा के घर की तरफ रवाना हो गई। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मेरे वहम गुमान में भी नहीं था कि मामला इतना संगीन होगा। जब हम सायरा के घर पहुंचे तो जो मंजर देखा उसने मेरी आंखें फाड़ दी और मेरे दिल को छलनी कर दिया। मेरी बेटी परेशान हाल एक तरफ बैठी हुई थी। उसके चेहरे पर खौफ और आंसुओं के निशान थे। उसकी सास और शौहर एक तरफ खड़े थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सब क्या है? मैंने गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए पूछा। सायरा ने मुझे देखते ही मेरे गिले लगकर ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। क्या हुआ है? मैंने उसकी शौहर की तरफ देखकर चीख कर पूछा तो उसने सर झुका लिया। अरे कुछ नहीं हुआ, वही हुआ है जो तुम्हारी बहू के साथ हुआ था, बस इसने ज्यादा ही वावेला मचा रखा है, ऐसी भी कोई आफत नहीं टूटी। उसकी सास कड़वे कसीले लहजे में बोली तो मैंने हैरत से सायरा की जानिब देखा। अम्मा, मेरे जुड़वां बच्चे इस दुनिया में आने से पहले ही मुझसे रूठ गए। सीढ़ियों से मेरा पांव फिसला और मेरे बच्चे ज़ाया हो गए। वो रोते हुए बोली तो मैं सकते में रह गई। तुम्हें किसने कहा था कि ऐसी हालत में सीढ़ियां चढ़ो? मेरी आवाज़ बमुश्किल निकली थी। अम्मी, मेरी सास कहती है कि सीढ़ियां उतरने चढ़ने से कुछ नहीं होता। मैं छत पर कपड़े फैलाने गई थी। मेरी जान बड़ी मुश्किल से बची है और डॉक्टर ने कहा है कि मैं दोबारा कभी मां नहीं बन सकती। वो सिसकती हुई बोली तो मेरे होश उड़ गए। मुझे नहीं मालूम था कि मकाफात अमल इस कदर भयानक होगा। मेरा किया गया गुनाह मेरी बेटी को भुगतना पड़ेगा। मेरे जुर्म की सजा मेरी बेटी को सहनी पड़ी थी। अम्मा, मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरी सास मुझसे खुश नहीं रहती क्योंकि शुएब ने मुझसे मोहब्बत की शादी की है, हालांकि मेरा इस सब में कोई कसूर ना था। मुझे अपने साथ ले चले, अब तो मेरे बच्चे भी नहीं रहे। वो रोते हुए मुझसे अपना सब हाल बता रही थी, जबकि मेरी जबान तो जैसे गंग होकर रह गई। मैंने अफसोस भरी एक नज़र कुर्सी पर बैठी उसकी सास पर डाली तो मैं सकते में रह गई। वो तो मैं खुद ही थी। उसकी सास और मुझ में कोई फर्क न था। यकीनन वो भी अपने इकलौते बेटे को अपनी बीवी की नाज़बरदारियां करते ना देख पाती होगी। मैंने शर्मिंदगी से नजरें फेर ली और अपनी बेटी को लिए घर चली आई। मैं सायरा को अपनी बाहों में लिए बैठी थी
उसे तसल्ली देने के लिए मेरे पास अल्फाज नहीं थे। उसका दुख बेहद गहरा था। एक तो उसके दोनों बच्चे इस दुनिया से रुखसत हो चुके थे, और दूसरा ये कि वो कभी मां नहीं बन सकती थी। मैं अपने रब से जितनी माफी मांगती कम थी। मुझे एहसास था कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी और वो मेरी औलाद के सामने आई थी। काश मैं अपनी बहू के यहाँ बच्चा पैदा होने देती, मगर मैं न जाने किस अना या जिद में गिरफ्तार थी। मैंने अपनी बहू के साथ साथ बेटे को भी किस कदर दुख दिया था। अब जब मेरी बेटी इस दुख से गुजर रही थी तो मुझे एहसास हो रहा था कि ये कितना बड़ा दुख था। आज से पहले मेरे लिए बच्चों का पैदा होने से पहले ही मर जाना मामूल की बात थी। अक्सर बच्चे पैदाइश से कबल ही मर जाते हैं, मगर जब से मैंने अपने नवासे खोए तब मुझे एहसास हुआ कि ये मामूली दुख न था। अब वो दुख इतना गहरा महसूस हो रहा था कि बयान करना ही मुश्किल था। काश मैं ये सब पहले सोच लेती तो आज मेरी बेटी इस हाल में ना होती। मगर बेटी और बहू में यही तो फर्क था कि बहू का दुख मुझे कभी इतना महसूस ना हुआ, बल्कि सब ड्रामा और बनावटी लगता, जबकि बेटी का दुख मैंने सही मायनों में महसूस किया। इतना कि मेरा दिल फट रहा था। मुझसे तो उसकी हालत देखी नहीं जा रही थी। वो मेरे चिपकी से सकती सिमटी लेटी थी। वो हमेशा से इतनी ही हसास थी। अपने मसाइल कभी मुझसे न शेयर करती, मगर मैं खुद ही उसके चेहरे से उसकी परेशानी समझ जाया करती थी। अब भी कितने अरसे से वो अपनी सास की कड़वी कसेली सुन रही थी, मगर बच्चों के आने की खुशी में सब कुछ बर्दाश्त करती रही। और फिर जब वो बच्चे रूठ कर चले गए तो उसका दुख और ज्यादा बढ़ गया था। तुम फिक्र मत करो सायरा, ये भी तुम्हारा अपना घर है। तुम आराम से यहाँ रहो, किसी चीज के बारे में मत सोचो। तुम्हारा भाई अभी तुम्हारी हिफाजत के लिए जिंदा है, फिर अम्मी भी है जो तुम्हारा हौसला बनेंगी। जाहिद ने सारा को तसल्ली दी तो मेरी आंखों में आंसू भर आए। वो कितना अच्छा भाई था जो अपनी बहन के दुख में दुखी था, मगर मैंने उससे उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी और पहली खुशी ही छीन ली थी। उस यतीम ने सारी जिंदगी ऐसे ही बगैर बाप के गुजारी, जबकि मैंने हमेशा ये सोचा कि मैं भरी जवानी में बेवा हो गई हूं, इसलिए सबकी हमदर्दियां और प्यार मेरे लिए ही था। मेरे अम्मी अब्बू ने तो उस मौके पर इतना साथ दिया था कि मुझे अपने शौहर की कमी महसूस न हुई थी। तभी तो मैं अपने बच्चों के लिए ढाल बन पाई थी। अगर अम्मी अब्बू मेरा साथ ना देते या वो अपना रुपया पैसा मेरे लिए छोड़ कर ना जाते तो मैं कितनी कठिन जिंदगी गुजारती। तब मुझे अपने बच्चों की मोहब्बत और 2 वक्त की रोटी पूरी करने में बड़ी मुश्किल होती। मैंने हमेशा अपने आप को हमदर्दी के लायक समझा, क्योंकि मैंने इतना बड़ा दुख सहा और बच्चों को शौहर के बगैर पाला था। हालांकि अम्मी अब्बू ने बच्चों के मामले में मुझसे बढ़कर किया था। अम्मी ने हमेशा बच्चों की देखभाल की, जबकि मैं सारी दुनिया की हमदर्दियां सिर्फ इस बात पर समेटती रही कि मैंने अपने शौहर के बाद बच्चों को अकेले पाल लिया था और उनकी तरबियत अच्छी तरह की थी। जाहिद की बात सुनकर मेरा दिल फटने के करीब था। मुझे माफ कर देना जाहिद, ये सब मेरी वजह से हुआ है, बल्कि तुम दोनों ही मुझे माफ कर दो। सायरा ने हैरत से मेरी तरफ देखा। अम्मी, इसमें आप क्या क्या कसूर है? आप बेवजह अपने जहन पर बोझ डाल रही हैं। नहीं, मुझे बोलने दो सायरा, मैं सब बताती हूँ। ये सब मेरा ही कसूर है। दरअसल मैंने जाहिद का बच्चा ज़ाया करवा दिया था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरे अलावा किसी और को इस घर में अहमियत मिले। इसीलिए मैं अपनी बहू को जबरदस्ती डॉक्टर के पास लेकर गई थी। मेरी जबान से अल्फाज अदा करना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। मैंने अपने कांपते हुए हाथ जाहिद के सामने जोड़ दिए। मैं जानती हूँ मैंने तुम्हें बहुत बड़ा दुख दिया है, मगर हो सके तो मुझे माफ कर देना। अब मैं ये गुनाह अपने दिल पर मजीद नहीं रख सकती। मैं सिर्फ इतना चाहती थी कि मेरे घर में मेरी अहमियत कम ना हो, और मैं देख रही थी कि बच्चा होने से तुम अपनी बीवी की तरफ बहुत तवज्जो दे रहे थे। मैंने पूरा सच बोल दिया तो जाहिद ने जल्दी से मेरे दोनों हाथ पकड़ लिए। अम्मी, आप मुझे शर्मिंदा कर रही हैं, ऐसा मत करें। मैं जानता हूँ, मैं सब जानता हूँ। उसके अल्फाज मुझ पर बिजली बनकर गिरे थे। मैंने हैरत से आंखें फाड़कर उसे देखा। क्या तुम सब जानते थे? मैंने कांपती आवाज में पूछा तो उसने इस बात में सर हिला दिया। जी अम्मी, आपके मना करने के बावजूद भी निदा इतना बड़ा दुख अपने अंदर ना रख सकी थी। उसने मुझे बताया था कि आपने उसके साथ क्या किया है, मगर मैं खामोश रहा था। मैंने तो अपने आप से यह अहद किया था कि मैं अपनी माँ को कभी कोई दुख ना पहुंचाऊंगा, तो फिर मैं कैसे आपको कुछ कहता। इसलिए मैंने खामोशी इख्तियार कर रखी थी। जाहिद की बात सुनकर मुझ पर घड़ों पानी पड़ गया। उसे मेरी हकीकत मालूम थी। इसके बावजूद भी मैंने उसके रवैये में कोई फर्क महसूस न किया। वो अब भी मुझे इज्जत देता था, हालांकि मैं इज्जत के काबिल ही नहीं थी। मैं उसकी माँ थी। इसका मतलब ये नहीं था कि मैं उससे उसकी औलाद की खुशी से महरूम कर देती। मैं तो एक नागिन माँ साबित हुई थी जो अपनी औलाद की औलाद को खा गई थी, जबकि मेरा बेटा किस कदर अच्छा था कि वो अपनी औलाद के कातिल से भी इज्जत से पेश आ रहा था। मैं क्या करता अम्मी, एक तरफ मेरी औलाद थी
तो दूसरी तरफ मेरी माँ। मैंने यही सोचा कि माँ बहरहाल औलाद से बढ़कर है, इसीलिए मैंने आपसे कोई गिला शिकवा न किया। जाहिद धीमे लहजे में बोला तो मैं दंग रह गई। मैंने उसके बारे में कितना गलत सोचा था, मगर वो किस कदर अजीम था। अब तो मेरी माफी मांगने की भी हिम्मत न थी। मेरे मुंह से कोई अल्फाज अदा ना हो सका। तभी वो कुछ बुझा बुझा सा रहता था। मैं तो यही समझी थी कि उसे अपनी औलाद का दुख था, पर दरअसल उसे यही दुख था कि उसकी औलाद को तकलीफ पहुंचाने वाली उसकी जान से बढ़कर प्यारी माँ थी। सायरा भी चुप साधे बैठी थी। उसे यकीनन अपनी आइडियल माँ से ऐसी उम्मीद ना होगी। मैं अपनी औलाद की नजरों में गिर गई थी। मगर माँ, मैंने एक फैसला किया है और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस फैसले में मेरा साथ जरूर देंगी। अब मैं दोबारा से रिस्क नहीं ले सकूंगा। अगर आपकी नफरत एक बार फिर बढ़ गई और आपने मेरे होने वाले बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं कहीं का न रहूंगा। मैं मजीद उस दुख से नहीं गुजरना चाहता था जिससे एक दफा गुजर चुका हूं। मैंने फैसला किया था कि मैं निदा के लिए अलहदा घर का बंदोबस्त करूंगा और उसे अलग रखूंगा। उसका भी पूरा हक है कि वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजार सके। मैंने कभी नहीं चाहा कि वो आपकी इज्जत में कोई कमी आने दे, लेकिन आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको छोड़कर जा रहा हूं। मैं यहां पर भी आता रहूंगा और आपको किसी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगा। क्या आप मुझे इजाजत देंगी कि मैं निदा के लिए अलग घर का बंदोबस्त कर सकूं? वो नजरें झुकाकर धीमे लहजे में बोला तो मेरा दिल कट कर रह गया। मैं तो चाहती थी कि मेरी अहमियत उसकी नजर में कम ना हो, मगर वो तो घर छोड़कर जाने की बात कर रहा था। ये मैंने क्या कर दिया था? अपने हाथों से अपना घर बर्बाद कर दिया। मेरी तो इतनी हिम्मत भी ना थी कि मैं उसको रोब और दबदबे के साथ कह सकूं कि घर छोड़कर ना जाए, बल्कि उस निदा को अपनी जिंदगी से चलता कर दे। मेरा सर खुद ब खुद इस बात में हिल गया था। तुमने अपनी जिंदगी और अपनी बीवी की जिंदगी के मुतालिक जो फैसला चाहो कर सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। मेरे अल्फाज सुनकर वो मुतमईन हो गया। मैं आपकी इजाजत के बगैर कुछ भी ना करूंगा अम्मी। जैसा आप चाहेंगी वैसे ही होगा। वो मेरे पांव को छूकर कमरे से बाहर निकल गया। मैं अपना सर पकड़कर बैठ गई। मैंने ना सिर्फ अपना बेटा अपने हाथों से खो दिया था, बल्कि उसकी नजरों में अपनी इज्जत भी खो चुकी थी, और शायद यही मेरे जुर्म की सजा थी। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हां, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।